हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं बिल्कुल से मैंने 2 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई ब्लॉग नहीं डाला और कोई नया अपडेट भी नहीं बताया आप लोगों को। बट मैंने एक सरप्राइज़ रखा था आप लोगों के लिए, वो मैंने रिवील किया है कि मैं नेक्स्ट मंथ उत्तराखंड जाने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा ड्रीम था गाइस कि मैं ना केदारनाथ जाऊँ, और मेरे हस्बैंड ने वो ड्रीम पूरा भी किया, मुझे लेके भी गए। बट आप जाते हो कि मतलब ह्यूमन का नेचर कैसा होता है, जब आप एक ड्रीम पूरा कर लेते हो तो फिर क्या होता है कि आप मतलब ड्रीम और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले मुझे नहीं पता था कि पंच केदार भी मतलब है, पर जब मैं उत्तराखंड गई और मैं केदारनाथ का मैंने दर्शन किया और बहुत अच्छा लगा। तभी मैं यूट्यूब पे नहीं थी और मैंने वो सब शूट वगैरह नहीं किया था। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि पंच केदार भी है। तो मैंने 2 जगह तो मेरी यात्रा हो गई है, एक केदारनाथ की और एक मध्य महेश्वर की, और 3 जगह की यात्रा बची हुई है जो मैं इस बार कोशिश करूँगी कि मैं पूरी कर लूँ। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो वहाँ का मौसम होता है, फिर जैसा हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, उस हिसाब से क्या होता है ना कि बहुत कुछ प्लानिंग चेंज हो जाता है। इसलिए तो अभी जब हम लोग जाने वाले हैं 6 मई को, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारा एडवेंचर होगा। क्योंकि मैं विद फैमिली जा रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं, आदित्य प्रतीक मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे मामा मामी हैं, उनके भी बच्चे हैं, और एक मेरा चाचा का लड़का है, भाई है। तो हम लोग बहुत सारे लोग, मैं हमेशा कभी भी गई हूँ ना अभी तक तो मैं ग्रुप में ही गई हूँ। तो बहुत मज़ा आता है, और इस बार मैं पूरा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ना वीडियो अच्छे से शूट करूँ और आप लोगों को एक एक चीज़ जो भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि वो उत्तराखंड जाएं, केदारनाथ के दर्शन करें। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो सारा चीज़ मैं उसमें दिखा पाऊँ, और अगर कुछ छूट जाए तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी कमेंट के थ्रू। तो आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू कि आप लोग इतने लॉयल हैं कि अभी भी आप लोग मतलब मेरे चैनल में जितने सब्सक्राइबर थे अभी भी उतने ही हैं। तो आई एम सो लकी कि मैंने 2 महीने से लगभग मैंने वीडियो डाला ही नहीं है। एक लाइव में आई थी कुछ दिन पहले, तो बस ऐसे ही था। तो थैंक यू सो मच। और अभी के लिए मैं यही कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट कीजिए, और किसे किसे जाना है केदारनाथ आप वो भी बताइए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं 2 बार वहाँ से घूम के आई हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और दूसरी बात, अब मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ। अभी तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हैदराबाद में रह रही हूँ, और यहाँ का जो पानी है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ को प्रॉब्लम है वो हेयर फॉल का है। जैसे कि मेरे बाल आप देख ही रहे हो कैसे हो गए हैं, चिपकू चिपकू से बिल्कुल। मतलब एक तो मेरे बाल कर्ली हैं और वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और मैं आपको दिखाऊं, पास से दिखाती हूँ, देखो आप, काफ़ी सारे बाल मेरे वाइट हो गए हैं। तो मैं हमेशा इसमें कलर करती हूँ गार्नियर का। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता है ना कि जब भी मैं कलर करती हूँ, तो जब मैंने कलर किया उसके कुछ मतलब 1 वीक तक मेरा ज़्यादा हेयर फॉल होता है, फिर बीच में नॉर्मल हो जाता है। फिर जब वो कलर वापस से निकलने वाला होता है 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स के बाद, तो फिर बहुत सारा हेयर फॉल होता है। फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल होता है। और अभी तो इतनी गर्मी हो रही है हैदराबाद में कि वो गर्मी के वजह से आप कितना भी हेयर वॉश करो वो चिपचिपापन आ ही जाता है बाल में। एक तो यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, पूरा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ का मतलब 2 महीने ही यहाँ पे गर्मी पड़ती है, और इस बार बहुत जल्दी गर्मी आई है। और बहुत 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 मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव करना यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं हमेशा से ऐसे जगह में रही हूँ, मेरा जो बर्थ प्लेस है वो झारखंड है, टाटानगर। तो वहाँ पे हर मौसम बहुत अच्छे से रहता है, मतलब सर्दी गर्मी बारिश जो भी है बहुत अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद मैं 10-11 साल दिल्ली रही, वहाँ का भी मौसम काफ़ी अच्छा है। कि हाँ ये है कि सर्दी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। हैदराबाद में सर्दी तो बिल्कुल, मतलब जो बाहर से रह के आ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए तो जो सर्दी यहाँ होती है वही काफ़ी है। बट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बच्चों के लिए यहाँ शिफ्ट हुई बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साउथ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। और आप लोगों को क्या लगता है कि साउथ में सच में पढ़ाई अच्छी है? अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए शिफ्ट हुई, और अब तो आदित्य का 10th भी हो गया है। मैं लगभग 6 साल से यहाँ पे हूँ, और प्रतीक अभी 8 में चला गया। आदित्य का रिजल्ट आना बाकी है, पर फिर भी मैंने उसका एडमिशन करा दिया चैतन्या में, श्री चैतन्या में।
वो यहाँ पे शायद रिजल्ट से पहले ही एडमिशन का है, और बहुत सारे जगहों पे ऐसा हो गया है कि अब रिजल्ट आने से पहले ही एडमिशन हो जाता है। तो आदित्य अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है 11th की, क्योंकि गर्मी है तो स्कूल के लिए भी मना कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। बाहर का जो एटमॉस्फेयर है बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं बाहर जाने के बाद, इसलिए। और मेरी जो यात्रा होने वाली अब हो गया, अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। काफ़ी कुछ तो मेरे पास है, जैसे मैंने कैंप ले लिया है, बैग्स हैं, क्लोथ वगैरह है जो विंटर के, क्योंकि हैदराबाद में आने के बाद मैंने सारा जो भी मेरा विंटर का क्लोथ वगैरह था वो या तो मैं अपने गांव में छोड़ के आ गई हूँ, और बाकी मैंने दे दिया लोगों को कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। पर जब मैं वहाँ जाने के लिए, जब मैंने सोचा 3 साल पहले, तो मैंने कपड़े लिए थे, तो वो कपड़े वैसे ही पड़े हुए, क्योंकि जब मैं उससे बस वही यूज़ करती हूँ कि मैं जाती हूँ कोई ऐसे प्लेस पे जहाँ पे थोड़ा सर्दी है तो मैं वहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो मेरा कैंप है, बैग भी रखा हुआ है, सब मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। अभी मैंने बाहर भी नहीं निकाला, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं निकालूँ थोड़ा, उन सबका सिलाई भी हट गया है तो सब कुछ थोड़ा सही करूँ, कैंप में भी थोड़ा धूप लगा दूँ, काफ़ी टाइम से वो बंद है। और मैट वगैरह हैं, सब में धूप लगाना है, धूप लगा लगा के अच्छे से रखना है। तो सब तैयारी करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि वीकली एक तो मेरा ब्लॉग आ ही जाए, जो मैं कैसे जाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे थोड़े क्लोथ्स भी लेने हैं, क्योंकि हैदराबाद से दिल्ली और दिल्ली से फिर हरिद्वार जो हम जाते हैं, तो इस बीच में ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो समर के कपड़े थोड़े ख़रीदने हैं बच्चों के, अपना खुद के लिए भी कुछ क्लोथ, मतलब कॉटन क्लॉथ जो मतलब कंफर्टेबल हो रास्ते के लिए। तो वो सब भी मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी जर्नी दिखाऊंगी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। इस बार मैंने सोच रखा है कि मैं पूरा ब्लॉग शूट करूंगी, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ उस चीज़ से कि हाँ चलो मेरी वीडियो अच्छी बन रही है, मेरे ब्लॉग पे कमेंट आ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और महादेव के दर्शन साथ में करते हैं। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो ग्रुप है वो तो है ही, पर मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरे साथ साथ दर्शन करेगी, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। और दूसरी बात कि आप लोग कोई ऐसा कलर वगैरह या कुछ ऐसा सजेस्ट कीजिए जिससे ना मेरा हेयर फॉल थोड़ा रुक जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेयर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने हेयर, मेरे बाल कर्ली हैं, इनको संभालना ना बहुत मुश्किल है। बचपन में तो मतलब मेरा इतना एज हो गया, बचपन में मेरी मम्मी से मुझे पिटाई लग जाता था बाल बाल के लिए, क्योंकि ना वो उलझ से जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, अजीब, बहुत अजीब हो जाते हैं एकदम। तो मुझे ना ऐसे कॉम करना बहुत मुश्किल होता है खुद से। अभी भी कभी कभी क्या होता है ना कि मैं या तो मेरे हस्बैंड से करवा लेती हूँ कि आप कॉम कर दो, क्योंकि मुझसे ना वो मेरे हाथ में दर्द होने लगता है कॉम करने से, जबकि उतने लंबे नहीं हैं मेरे बाल जितने कि दिल्ली में थे। यहाँ आके तो अब वो आधा भी नहीं रह गया है बिल्कुल। मैंने बहुत सारे शैम्पू ट्राई किया, कंडीशनर ट्राई किया, पर वो कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहा। तो आप लोग कुछ सजेस्ट करो जिससे मेरा हेयर फॉल थोड़ा रुक जाए, और मेरा मतलब मैं टकली होने से बच जाऊँ क्योंकि सॉरी गाइज, अभी आदित्य ने एक म्यूज़िक प्ले कर दिया था लैपटॉप पे, और आप लोग को जैसे पता ही है कि थोड़ा भी कोई म्यूज़िक आ जाए ना तो कॉपीराइट आ जाती है उसके ऊपर, तो इसलिए मुझे वीडियो को बीच में कट करना पड़ा। और अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने केदारनाथ किया होगा, उनका क्या एक्सपीरियंस है और मुझे क्या ले जाना चाहिए वो भी बताइए। जैसे कि मैं जब पिछली बार गई थी ना, तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं जून के टाइम, पहली बार तो मैं मई में गई थी, और सेकंड टाइम मैं जून में गई। उस समय ना काफ़ी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश। और जो नेल्स है ना, मैं नेल्स कट करके ही गई थी, पर इतनी बारिश, और मेरा पैदल यात्रा था, तो वो मिट्टी कीचड़ वगैरह ना नेल्स में आ गए थे, और नेल्स काफ़ी बढ़ गए थे, तो मुझे इतना पेन हो रहा था। मैं ना मतलब मैंने वहाँ पे जो शूज़ मिलते हैं चढ़ने के लिए वो लिया था, पर मैं वो पहन के मतलब मेरा चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने रास्ते में ही वो शूज़ फेंक दिए, फिर मैंने नॉर्मल स्लीपर में चढ़ाई की थी। सोचो आपकी वो बारिश में केदारनाथ की चढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। और मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि काश कि मैं नेल कटर लेके आती। तो हर बार वो एक ऐसी जगह है ना कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखा देती है। वहाँ का ठंडा, जो वहाँ पे सर्दी होती है, जो ठंड का मौसम है, वहाँ के लोग जो हैं, हर जगह एक लोकलवाद होता है, और वहाँ पे भी है वो चीज़। लेकिन उन सब में से भी ना कहीं आपको कुछ अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही है
कि मुझे तो महादेव की कृपा से जब भी मैं कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस जाती हूँ कि हाँ अब मुझे लगता है कि अब ये बहुत मुश्किल हो रहा है, तो कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाता है और मैं मतलब उससे निकल जाती हूँ बाहर। तो अभी फिर चलेंगे, आप लोगों का साथ चाहिए और काफ़ी कुछ चाहिए यार। मुझे बहुत जगह जाना है, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं और मैंने लगभग 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। पर अफ़सोस कि मैं उस समय यूट्यूब पे नहीं थी और मेरा ऐसा माइंड में भी कुछ नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी या आगे जाके कुछ ऐसा करूँगी। और भी एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको बताऊँगी। पहले तो अभी तो मैं उसको रिवील नहीं करूँगी, 1-2 महीने रुक के करूँगी और आप मेरे चेहरे की खुशी देख के समझ गए होंगे कि बहुत बड़ी बात है। सच में बहुत बड़ी बात है वो। अभी वो काम हुआ नहीं है, जब वो काम हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि हाँ वो क्या है। और वो बहुत बड़ी खुशी है सच में, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब आप पहले ही हर चीज़ बता दो ना तो वो चीज़ फिर पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने अभी इसे थोड़ा सा ऐसे रखा है मन में। और बीच में अभी मैं बहुत डिप्रेस भी हो गई थी, मेरी वीडियो में भी आप लोगों ने देखा कि मेरा मतलब मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। पर अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, समय के साथ सब सही हो जाता है। तो यही अपडेट है कि आदित्य का अब देखिए अब रिजल्ट कब आता है सीबीएसई बोर्ड का। आदित्य का रिजल्ट आएगा तो मैं वो भी बताऊंगी। प्रतीक का भी न्यू एडमिशन हो गया है और एक प्रॉब्लम हो गई है यहाँ स्कूल में तेलंगाना में कि यहाँ पे ना बच्चों को जैसे कि 3 लैंग्वेज तो कंपलसरी स्कूल में रखते ही है, हिंदी इंग्लिश और जो यहाँ का स्टेट बोर्ड है तेलंगाना का तेलुगु। तो पहले क्या था कि इंग्लिश तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज में डाल देते हैं और जैसे हम हिंदी वाले हैं तो हमारा हिंदी सेकंड लैंग्वेज था और तेलुगु थर्ड लैंग्वेज था। अब सीबीएसई ने जो 3 लैंग्वेज रूल निकाला है उसमें यहाँ के लोगों ने क्या किया है कि सडनली लैंग्वेज को ना उल्टा पुल्टा कर दिया। सेकंड लैंग्वेज तेलुगु कर दिया, थर्ड लैंग्वेज हिंदी है। अब मेरा बच्चा तो, मैं तो हिंदी जानती हूँ, मुझे तेलुगु आता नहीं है। अब उसको पढ़ाना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, पर फिर भी ठीक है, अभी 8 में है तो अब स्कूल चेंज करने के लिए मैं सोच रही हूँ। फिर बच्चों का क्या होता है ना कि वो यहाँ पे 1 से पढ़ रहा है, अचानक से मैं चेंज कर दूँ बहुत प्रॉब्लम होगा। उसके दोस्त चले जाएंगे, वहाँ पे वो एडजस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे आदित्य भी इसी स्कूल से निकला है, अच्छा स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड है, तो प्रतीक को यहाँ से जाने का भी मन नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं स्कूल तो मैं नहीं चेंज करूँगी। प्रतीक से मैंने पूछा भी कि प्रतीक तुम कर लेगा ना तेलुगु, क्योंकि अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा होगा तो रिजल्ट ख़राब होने के चांसेस हैं। पर उसने बोला कि ठीक है मम्मा मैं कर लूँगा। तो मैं उसे इसी स्कूल में रख रही हूँ, एडमिशन वगैरह भी हो चुका है। अभी मैंने बुक्स नहीं लिया और इस बार के बुक्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। सॉरी गाइज, बार बार वीडियो कट हो रहा है क्योंकि आज मेरी फास्टिंग है और गर्मी बहुत है, तो मैं जब बात कर रही हूँ तो मेरा गला बिल्कुल सूख सा गया था, तो मैंने वीडियो पॉज करके थोड़ा पानी पिया अभी, क्योंकि बोलने में ना खांसी जैसे हो रहा है इसलिए। और आप लोग को पता है कि मैं ट्यूसडे का फास्टिंग रख रही हूँ आदित्य के लिए, उसके रिजल्ट के लिए। अब तो उसने जो लिखा है वो तो लिखा ही है, पर हर कोई जो इंडियन मदर है उनको ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा हम अपनी तरफ से भी प्रार्थना कर लेते हैं कि भगवान थोड़ा अच्छा करे जो भी करे। तो मुझे भी बस ऐसा ही है कि थोड़ा अच्छा हो उसके साथ में, बाकी तो मेहनत और अपना कर्म ही साथ देता है। तो आज का जो ब्लॉग है बस मैं ये अपडेट करने के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है कि मेरी यात्रा की तैयारी चालू हो गई है। और मामी लोग फर्स्ट टाइम जा रही, मेरे मामा मामी, तो उन लोगों को तो काफ़ी कुछ लेना है, कैंप लेना है, मैट लेना है, विंटर के कपड़े लेने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। वहाँ जाने से पहले मेडिसिन वगैरह, हेल्थ चेकअप, बहुत सारी चीज़ें होता है जो मतलब आपको जाने से पहले करना पड़ता है। और उनके पास भी एक बच्ची है, छोटी सी मेरी बहन है, 13 साल की है, तो उसको लेके जाना। अभी हम लोग उसी सब चीज़ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमने तैयारी की है और बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हेयर फॉल के लिए कोई सोल्यूशन दीजिएगा इस। और थैंक यू।